दिल्ली में अधिकारियों का रवैया, नवनिर्वाचित विधायकों के प्रति उदासीन। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लिखा मुख्य सचिव धर्मेंद्र को पत्र। सरकारी अधिकारी नहीं दे रहे विधानसभा सदस्यों की पत्र, फोन कॉल या संदेशों का जवाब। सरकार बदलने के बावजूद अधिकारियों के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। दरअसल स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है, कड़ी आपत्ति जताई गई और इस पूरी स्थिति को गंभीर मानते हुए तत्काल आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया है। देखिए, गुप्ता ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे सभी विभागों के प्रमुख प्रशासनिक सचिवों, दिल्ली पुलिस और डीडीए के अधिकारियों को इस मामले में संवेदनशील बनाए। प्रदेश की अन्नदाताओं को मोदी सरकार से बड़ी राहत। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर तय मानकों में केंद्र से बड़ी छूट। गर्मी बारिश से गेहूं की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए राहत। दरअसल गेहूं खरीदी के लिए रबी विपणन वर्ष 2025 से 26 के तय मानकों में छूट। इसमें सिकुड़े और टूटे दाने जो कि पूर्व में 6% होते थे मान्य, मोदी सरकार ने इसको बढ़ाया है और इसको बढ़ाकर 20% तक करने का फैसला किया। इसी तरह क्षतिग्रस्त और आंशिक क्षतिग्रस्त दाने संयुक्त रूप से 6% तक मान्य। सरकारी खरीद में गेहूं की चमक विहीन दाने 10% तक मान्य होंगे। दरअसल सरकार द्वारा इस छूट पर किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। इस बार केंद्र ने गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपए प्रति क्विंटल किया है निर्धारित। वहीं राज्य सरकार ने एमएसपी के अलावा 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की भी बात कही है। राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत एमएसपी के अलावा बोनस मिलेगा। ऐसे में प्रदेश के किसान 2,575 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो गेहूं है वो बेच पाएंगे। जल संसाधन विभाग से जुड़ी जानकारी आपको दे रही है। बाणगंगा नदी का होगा जीर्णोद्धार। दरअसल 2 तहसीलों के 12 गांवों में भूमि अवाप्ति होगी। मांगरोल व बारा के 12 गांवों की 46.4539 हेक्टेयर भूमि अवाप्त। नदी की पेटी में 30 किलोमीटर से ज्यादा रिसेक्शनिंग की गई है। गांवों के किनारे प्रोजेक्शन दीवार बनाई गई है ताकि बारिश के दौरान गांवों में जल भराव नहीं हो। 12 में बाढ़ सुरक्षा योजना की फेज 2 के तहत कार्य होगा। और देखिए, फेज 2 की पहली और दूसरी चरण में 50 करोड़ के काम होनी है। नदी के रिसेक्शनिंग, सुरक्षा, रिटेनिंग दीवार और संरचना निर्माण जारी। साथ ही बारानी, बंजर, बीड़, नहरी जमीन की अवाप्ति होगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही है जमीन की अवाप्ति को लेकर। प्रदेश भाजपा का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम। ईपी में आयोजित होगा होली स्नेह मिलन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली स्नेह मिलन कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सभी को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कहा, हमारी जड़ हमारे कार्यकर्ता ही है। हमारे संगठन की रचना ऐसी है जो कहीं नहीं मिलेगी। आप सभी भारतीय संस्कृति का ध्यान रखेंगे, सभी एकजुट रहेंगे। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हम सौभाग्यशाली हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति को खत्म किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा, महिला, किसान, मजदूरों को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं। ये उनके संबोधन में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जमीनी मुआवजे की फाइलों में अब नहीं चलेगी मनमर्जी। कोई भी कार्मिक बेवजह नहीं अटका सकेगा ये फाइल्स। जेडीसी आनंदी के निर्देश पर जारी की गई है नई एसओपी। रिंग रोड और सेक्टर रोड की जमीनी मुआवजे को लेकर एसओपी। फाइल का मूवमेंट किस कार्मिक से किस कार्मिक को होगा और कार्मिक को कितने दिन में फाइल का निस्तारण करना होगा, इस नई एसओपी में पूरी तरह से निर्धारित किया गया है, पूरी तरह से मेंशन किया गया है। अतिरिक्त आयुक्त अपने अधीन हर जोन की फाइल चेक करेंगे। रैंडमली हर जोन की 3-3 फाइल्स को चेक करना होगा। चेक कर फाइल्स के निर्धारित वर्कफ्लो को सुनिश्चित करेंगे और बेवजह फाइल अटकाने वाले कार्मिकों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई होगी। क्योंकि पहले देखिए, इस तरह से कई मामले सामने आते थे जब बेवजह फाइलों को अटका दिया जाता था, लेकिन अब ये नई एसओपी आई है।
28 दिन में आरक्षण पत्र और 15 दिन में मुआवजा। रिंग रोड और सेक्टर रोड के मुआवजे के लिए एसओपी। जेडी की ओर से जारी की गई है नई एसओपी। आरक्षण पत्र जारी करने के लिए समय सीमा निर्धारित हुई है। जोन कार्यालय में फाइल के निस्तारण की अवधि निर्धारित की गई और इस नई एसओपी के अनुसार जोन कार्यालय को निस्तारित करनी होगी। देखिए, आरक्षण पत्र जारी करने की फाइल 28 दिन में करनी होगी निस्तारित। आरक्षण पत्र के आधार पर बतौर मुआवजा दिया जाएगा। विकसित भूखंड की आवंटन की फाइल जोन को निस्तारित करनी होगी। जोन कार्यालय को यह फाइल 15 दिन में निस्तारित करनी होगी। तो नई एसओपी आने के बाद जो कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण बातें जो सामने आ रही है वो हमने आपको बताई। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से जुड़ी खबर है। दरअसल RINL के निदेशक के लिए नहीं मिला कोई उपयुक्त उम्मीदवार। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB में कल आयोजित किया था चयन साक्षात्कार। 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रही है मौजूदा निदेशक चालूवादी श्री राम वेंकट गोपाल कृष्ण गणेश और चयन बोर्ड ने 10 उम्मीदवारों में से किसी को भी पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया है। आपको जानकारी दे दें कि इस्पात मंत्रालय को दी चयन के लिए आगे की कार्यवाही का उपयुक्त तरीका चुनने की सलाह भी यहां पर दी है, क्योंकि अभी तक कोई भी इसके लिए जो है ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह की क्राइटेरिया था वो शायद क्राइटेरिया यहां पर फुलफिल नहीं हो पाया है। संजीव कुमार सिंह बनी HCL की नए CMD। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी उनकी नियुक्ति को मंजूरी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने निदेशक पद पर कार्यरत थी। सेवानिवृत्त तारीख 30 जून 2026 तक संभालेंगे CMD का कार्यभार। इस पद के लिए PESB ने कुल 7 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया था। IIT और ISM धनबाद के पूर्व छात्र है संजीव कुमार सिंह। 1987 में कोल इंडिया लिमिटेड से शुरू किया था अपना करियर।